हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, टेंस पढ़ रहे थे हम और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं बता दूं, कॉन्टिन्यूअस इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, जब कोई काम लगातार चल रहा है, प्रोग्रेस पर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? इज, एम, आर। ठीक है। एम है, आई के लिए यूज होता है। इज का यूज करते हैं हम ही, सी, इट, किसी का नाम या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है भाई। इसके बाद आर का यूज क्या करते हैं? वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट से आपको क्या मतलब, मैं बता चुका हूं पहले भी कि सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे पर्सन हो चाहे प्रोफेशन हो, कोई भी हो, जब एक की बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में मानेंगे उसको, जब एक से ज्यादा की बात हो रही है तो उसको प्लूरल सब्जेक्ट में। इसके बाद है यहाँ पे मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ यूज होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये ध्यान रखना। देखो, एक बात बता देता हूं आपको, आईएनजी वर्ब का मतलब क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। एसईआईएस वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस जोड़ेंगे। डीईडी वर्ब का मतलब क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डीआईडी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ब के साथ जो भी चेंजमेंट आप करोगे, ठीक है, वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप कर सकते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा आईएनजी है, एसईआईएस है, डीईडी है, वो आप वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ कभी नहीं जोड़ोगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ भाई। इसके बाद देखो, हिंदी में पहचान में इसकी बता चुका हूं आपको पहली वीडियो में, जब आपको टेंस चार्ट बनवाया था तो उसी में मैं आपको बता चुका हूं हिंदी में पहचान है। वो ट्रांसलेशन में आपके यूज होगी कि भाई रहा है, रही है, रहे हैं, वो सब। लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश पहचान, इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन आपको, या एक तरीके से आप बोलो इसके एडवर्बियल्स, एडवर्ब बोल सकते हो, या एडवर्बियल्स जो आएंगे जिनको आप यूज करोगे, वो कौन कौन से हैं। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैं एडवर्बियल्स आपको बता चुका हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से एडवर्बियल्स है जिनसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पर को यूज करते हो। यहां पे देखो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एट दिस टाइम। ठीक है। एट दिस मोमेंट। ठीक है। टुडे। ठीक है। नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब क्या होता है? आजकल। ठीक है। नाउअडेज, राइट नाउ। ठीक है। इन दीज डेज। उसके बाद एट प्रेजेंट। ठीक है। उसके बाद स्टिल। ठीक है। ये देखो, ये कुछ एडवर्बियल्स हैं। इनमें क्या करते हैं हम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लो आप कोई सिंपल सेंटेंस बना भी रहे हो, ठीक है, तो क्या करोगे? सब्जेक्ट प्लस इजेमआर, वही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट टीटीसी क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। अब देखो ये जहां पे आपको एडवर्बियल्स मिल जाए वहां पे आप किसका यूज करोगे, वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। देखो एग्जांपल देखो, ठीक है भाई। माय फादर जनरली, और वर्ड यहाँ पे आपको वर्ब दी हुई है टेक। दूसरा है बट टुडे ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, यहां पे दो आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, दो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, दोनों ही वर्ब है आपके पास टेक। पहला सेंटेंस है आपके पास, देखो बट बीच में आपके कनेक्टिव आ गया, जोड़ने वाला एक कंजंक्शन वर्ड आ गया बट, तो बट से पहले का सेंटेंस अलग है, बट के बाद का सेंटेंस अलग है, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस में आपको अलग अलग फॉर्म यूज करनी है। देखो माय फादर जनरली टेक टी, मैंने क्या बताया था आपको, आपका काम क्या होना चाहिए कि आप सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख लो। अब देखो कि टेंस कौन सा है, तो टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, पहचानेंगे कैसे। मेन वर्ब हमें लगानी है, तो हम यहाँ पे एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब यहाँ पे दिया है जनरली, और कल ही मैंने जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो उसमें बताया था जनरली, रेयरली, यूजुअली, हार्डली, स्कार्सली, ऑफन, सेल्डम, ये सब कहीं भी अगर आपको मिलते हैं तो उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सिंपल सेंटेंस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करोगे। यहां पे माय फादर सिंगुलर है तो यहां पे आप एस या ईएस का यूज करोगे। क्या हो गया, माय फादर टेक्स टी, माय फादर जनरली टेक्स टी। बट लेकिन इसके आगे देखो, बट टुडे ही, यहां पे भी आप क्या रखोगे, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखो, बट टुडे ही टेक कॉफी। क्या बन रहा है क्या सेंटेंस, कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, मेन वर्ब आपको लगानी है। एडवर्ब देखो सेंटेंस कहां से शुरू हुआ, बट के बाद से, तो बट के बाद क्या है, टुडे। टुडे में टुडे एडवर्ब किस में होता है, अभी अभी जस्ट ऊपर लिखाया है, टुडे किस में मिलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो क्या करोगे, टुडे ही इज टेकिंग, क्या करोगे, ही इज टेकिंग, ही इज टेकिंग कॉफी। माय फादर जनरली टेक्स टी, मेरे पिताजी सामान्यतः चाय पीते हैं, बट टुडे ही इज टेकिंग कॉफी, लेकिन आज वो कॉफी पी रहे हैं। तो सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब से पहचानना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेन वर्ब से पहचानना है, और मेन वर्ब भी अगर नहीं दे रखी है तो आपको एडवर्ब मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। चलें, समझ में आया, लिख लेना, ठीक है भाई। देखो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसमें टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम वहीं पे लगता है पढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि वहां पे नोट भी लिखने होते हैं आपको, वहां पे शुरुआत भी होती है, इसके बाद जब आप आगे पढ़ते हो तो इतनी समस्या नहीं आती है। आप देखो कल मैंने आपको लिखाया था कि अगर सेंटेंस में बी हो, बी दे रखा है तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप वहां पे इज एम आर का यूज करते हो, ठीक है। लेकिन बी दे रखा है प्लस कॉन्टिन्यूअस, अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि इज एम आर के साथ में अगर आपको बी दे रखा है, ठीक है, देखो जैसे देखो पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं उसके बाद लिखाऊंगा। मान लीजिए यहां पे था यहां पे इस सेंटेंस में कोई आपके पास वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है
तो इज एम आर वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब के रूप में यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राम इज ए डॉक्टर हमने लिखा था, ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का है और बी लिखा हुआ है पीछे, तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब के रूप में आप इज एम आर का यूज करोगे। दूसरा देखो क्या करते हैं, अगर वर्ब दे रखी है, देखो यहां पे बी के साथ में क्या दे रखी है, आपको वर्ब दे रखी है कि राम बी वाटर द प्लांट्स। ठीक है, तो बी किसके लिए यूज होगा, बी तो आपका इज एम आर में चेंज हो जाएगा, लेकिन वाटर है उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, राम इज वाटरिंग द, सॉरी राम इज वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है भाई, देखो अब मैं इसका लिखाता हूं, पहले आप रूल लिखो उसके बाद एग्जाम्पल को लिखना। लिखो यदि ब्लैंक्स में बी के साथ कोई वर्ब दी गई हो, हाँ देखो वाटर वर्ब इसलिए है क्योंकि वाटर का मतलब पानी तो होता है, लेकिन वाटर का मतलब पानी देना, पौधों को पानी देना भी होता है, इसलिए ये वाटर है, ये वर्ब है। मान लो यहाँ पे बी कुक लिख रहा होता तो क्या करोगे, राम इज कुकिंग फूड। ठीक है, यहाँ पे मान लो फूड होता, ठीक है, तो क्या करते, राम इज कुकिंग फूड, तो ये वाटर है, ये वर्ब है। यदि ब्लैंक्स में बी के साथ कोई वर्ब दी हो एवं सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, तब ब्लैंक्स में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है भाई, इस तरीके से यूज करेंगे। यदि ब्लैंक्स के बाद बी के साथ कोई भी मतलब वर्ब दे रखी हो और सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट में कब तक मानेंगे, जब तक उसको पास्ट या फ्यूचर में नहीं दिया हो तो वो प्रेजेंट में ही माना जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करोगे। यही सेंटेंस अगर आपका, सुनो मेरी बात, आगे के लिए थोड़ा सा बता देता हूं, यही सेंटेंस इस तरीके से होता, एट दिस टाइम। अब देखो, अब तो खूब आराम से समझ में आ रहा है, एट दिस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एडवर्ब है, तो ये सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, बी के साथ वर्ब दे रखी है, तो क्या करोगे, इज कुकिंग। अब सुनो मेरी बात, अगर यहां पे एट दैट टाइम होता, तब क्या करोगे आप, एट दैट टाइम है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एडवर्ब है, तो फिर आप यहाँ पे किसका करते, इज एम आर की जगह बी किस में चला जाता, वाज या वर में, तो फिर किसका होता, वाज कुकिंग फूड। ठीक है, तो अभी के लिए आप एग्जांपल लिखो दोनों, जल्दी से लिख लो, लिखो जल्दी से लिखो। इसके बाद देखो, लिख लो,
लुक, लिसन या सी, ये वर्ड आपको कहीं भी अगर देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये वर्ड अगर कहीं भी आपको देखने को मिलते हैं, प्लस एक्शन, प्लस एक्शन, और एक्शन से मतलब है कि कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, साथ में आपको लुक, लिसन या सी देखने को मिलता है, तो 100% आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, लुक द ओल्ड मैन बिहाइंड द बस। अब देखो लुक तो मिल गया आपको, एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, यहां देखो वर्ब क्या कह रही है, रन, रनिंग, दौड़ रहा है, इसका मतलब दौड़ने की क्रिया हो रही है, एक्शन कोई ना कोई हो रहा है। तो लुक के साथ अगर कोई एक्शन दिया है, लुक, लिसन या सी के बाद, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमें कहता है इज, एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्या करोगे, लुक, देखो, द ओल्ड मैन इज रनिंग बिहाइंड द बस, कि एक बूढ़ा आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है। ठीक है भाई, लिसन, 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 वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, आपको तो क्या रखना है, आपको तो गो रख लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट अब आप देखो, लिसन, सुनो, और कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, गो मतलब जाना, क्रिया हो रही है ना, क्रिया हो रही है ना, तो इसका मतलब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज, एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो यहां पे आप करोगे लिसन, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग टू मार्केट। लिखो इनको जल्दी से, देखिए यदि दो सेंटेंस है आपके पास, इफ देयर आर टू सेंटेंस कनेक्टेड विद एज और व्हाइल, मान लीजिए दो सेंटेंस हैं जो एज या व्हाइल से जुड़े हों। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोगों को लैंग्वेज में दिक्कत आती है तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दो। अगर समस्या आती है, मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, अगर आपको हिंदी में समस्या आती है, इंग्लिश में आती है, जो भी एक बार कमेंट करके जरूर बता दो। मैं कोशिश करता हूं दोनों सब्जेक्ट में दोनों लैंग्वेज में बताने की। ठीक है ना, इफ टू सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विद एज और व्हाइल, यदि दो सेंटेंस एज या व्हाइल से जुड़े हों, एंड और एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो, तब दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो मैं बताता हूं आपको, इफ टू सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विद एज और व्हाइल, यदि दो सेंटेंस आपके एज या व्हाइल से जुड़े हुए हैं, एंड वन सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस, वन इज ऑफ प्रेजेंट टेंस, यदि उनमें से एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट कौन सा, कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो तो द सेकंड सेंटेंस विल बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सेकंड सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। देखो कैसे,
देखिए I see this plant while I walk in this garden. देखिए वाइल से जुड़ा हुआ है, दो सेंटेंस है, वाइल से कनेक्टेड है। ये ध्यान रखना कि जब भी बीच में कोई कंजंक्शन या कोई कनेक्टिव वर्ड आ जाता है तो या कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो आपका सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो जाता है। एक सेंटेंस खत्म, दूसरा शुरू। तो दो सेंटेंस हो गए, एक इससे पहले एक इसके बाद में। पहले वाले सेंटेंस को देखो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। पहला सेंटेंस क्या कहता है? आई सी दिस प्लांट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरी बात सुनो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, पहचानेंगे कैसे? चलो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब से पहचानते हैं। मेन वर्ब क्या? आई सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने क्या कहा? इफ टू सेंटेंसेज आर कनेक्टेड विद और सॉरी व्हाइल और एज, या तो व्हाइल से या एज से जुड़े हों, एंड द वन सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट का कोई भी हो, इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, तो यहां प्रेजेंट है, द सेकंड सेंटेंस विल बी ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो अगला है उसको देखो ही मत, चेक ही मत करो। अगर बीच में व्हाइल या एज है तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है इजेमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या होगा? आई एम वॉकिंग। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अभी जब आप पास्ट को पढ़ोगे यही रूल आपका पास्ट में भी आएगा। पास्ट में क्या कहेगा? इफ टू सेंटेंसेज आर कनेक्टेड विद एज और व्हाइल एंड द वन सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस, अगर एक सेंटेंस पास्ट का हो तो दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस का होगा। अगर थोड़ा सा चेंज मैं यहां पे कर दूं, सी की जगह सा कर दूं, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और सेकंड फॉर्म होती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो अगर पहला पास्ट का है तो दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस, फिर वाज वॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लो। लिखो इसको जल्दी से, लिखो। रूल अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है इस रूल से, रूल को अच्छे से पढ़ना। ठीक है भाई, हटा दूं? देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं किसी को भी राइटिंग से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट करके जरूर पूछ लिया करो। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो कम से कम कमेंट कर दिया करो। लास्ट में मैं बोल के जाता हूं कमेंट करने को, तो कम से कम ये तो पता लगे आप पूरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ व्यू से मतलब नहीं होता। 40 लोगों ने देखा, 20 ने देखा, 10 ने देखा, 5 ने देखा, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप पूरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है ना, वीडियो को ऑन करते ही यहाँ व्यू आ जाते हैं, हम देखते हैं हाँ बच्चे देख रहे हैं। कम से कम आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाके 1 मिनट के लिए चाहे अपना नाम लिख दो। ठीक है, अच्छा है, नहीं है, कोई कमी है, वो बता दिया करो, हमको पता लगे कि आप पूरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है भाई, देखो आगे पढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बता देता हूं आज मैं आपको। हैज और हैव। ही सी इट या किसी का नाम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट तो आप किसका यूज करोगे? हैज का। हैव का कब करोगे?
आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब आप किसका यूज करोगे? हैव का यूज करोगे। ठीक है भाई, हैज और हैव का यूज बता दिया आपको। उसके बाद देखो मेन वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में ही मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, क्लियर है? समस्या? कोई समस्या नहीं है। देखो वही चीजें होती है, सिंपल सेंटेंस आप तो समझ लिया करो। सिंपल का मतलब, सिंपल से आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सब बना सकते हो। सिंपल में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ठीक है भाई, जो भी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। इसके बाद आपको इसके एडवर्बियल्स बता देता हूं मैं। देखिए, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, so far, recently, lately। ठीक है, ये कुछ एडवर्ब्स हैं जहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो। जैसे एग्जांपल देखो, आई विजिट द ताजमहल सो फार। आपको तो क्या करना है? आपको तो विजिट रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है आपको तो। अब इसके बाद देखो आपको करना क्या है कि एडवर्ब देखो, मेन वर्ब तो आपको ही लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब देखो सो फार। सो फार बहुत पहले। ठीक है, सो फार का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहां पे आप क्या करोगे? आई हैव विजिटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव विजिटेड द ताजमहल सो फार। मैं ताजमहल बहुत पहले घूम चुका हूं। ठीक है भाई, यही होता है इसमें। चुका हूं, कोई काम जब कंप्लीट हो चुका है या बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो वहां पे आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे राम इज नॉट एट होम, राम इज नॉट एट होम, ही मार्केट जस्ट नाउ। क्या करोगे? जस्ट नाउ। राम इज नॉट एट होम, राम घर पर नहीं है, ये सेंटेंस तो अलग हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखो, ही गो टू मार्केट, ही गो टू मार्केट जस्ट नाउ। जस्ट नाउ आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? ही हैज गॉन टू मार्केट जस्ट नाउ। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट तक हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट है। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट फ्यूचर टेंस हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स को लिख लो, ठीक है, और
पढ़ते रहा करो, समस्या कोई भी आती है पूछ लिया करो बीच में, ठीक है। टीचर स्कूल आ रहे हैं तो आपकी सहायता करने के लिए आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दिया करो, हम लोग कमेंट पढ़ते हैं, आपका जवाब देने की कोशिश भी करते हैं, आपकी कोई समस्या उसको सुलझाने की भी कोशिश करते हैं। लैंग्वेज की समस्या हो तो जरूर बताना, ठीक है। ओके।